जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6, ठीक है। अभ्यास 13 का ई, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल क्या दिया है हमारा कि नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़ दिए गए हैं, उनकी माप त्रिभुजों भुजाओं के साथ दी गई है, ठीक है। समकोण का भुजा सर्वांगसमता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हैं। परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस त्रिभुज में, इसमें हमारी दो त्रिभुज दिए गए हैं, देखिए। तो आइए देखते हैं, हम पहले को अगर बंद करते हैं तो ये एक त्रिभुज हमारा त्रिभुज ए सी बी, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी। एक त्रिभुज क्लियर हो गया। अब इस त्रिभुज को बंद करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी। क्या होगा हमारा त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। हमारे दो त्रिभुज हो गया। तो इसमें से क्या करें, समकोण का भुजा। तो समकोण पता ये हमारा 90 अंश। तो आइए इसकी सर्वांगसमता को सिद्ध करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कोण ए, सबसे पहले ये त्रिभुज लिखा है ना ए सी बी। तो आइए इसमें से कोण यहाँ पे होगा ए सी बी बराबर किसके है, कोण ए डी बी के बल, क्योंकि दोनों 90 अंश है। तो कोण ए डी बी ये भी हमारा 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। दोनों क्या सर्वांगसम में बराबर है, मतलब सॉरी सर्वांगसम नहीं बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद आइए समकोण के बाद हमारे कहाँ दिया है। तो 90 अंश के सामने मतलब सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, कहाँ, और इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये भी है, यही है ए बी। तो हमारी दोनों की, ये इसकी बी ए हो गई, बी ए बराबर क्या है ए बी, क्या है ये कहाँ है, और ये कितना है 3.5 सेमी दोनों है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल, तीसरी भुजा। देखिए एक तो हो गया समकोण हो गया, कहाँ हो गया, भुजा कह रहा है। तो भुजा क्या है, ए डी हमारी कितनी है, ए डी हमारी 2 सेमी की है, जबकि बी सी भी हमारी कितनी है, 2 सेमी की है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया। तो एक समकोण का भुजा से हमारी सर्वांगसमता सिद्ध हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, देखिए यहाँ पे ए सी बी, जो पहले ए ले रहा है उसांगत भुजा की लगी, तो ए उसका 90 अंश फिर बी, ठीक है, ए सी बी। तो त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज यहाँ पे देखिए आपको डी डी ए के, त्रिभुज डी डी ए के सर्वांगसम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी नंबर सवाल की। आइए देखते हैं इस सवाल में हमारा क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए आपको दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ए बी डी। देखिए आप त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज दिया है ए सी डी। तो आइए सबसे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज ए सी डी। तो सबसे पहले ये समकोण है, इसका भी और इसका भी चाहिए, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्या होता है, सॉरी कोण बी डी ए, क्योंकि डी हमारा 90 अंश कैसे डी को डी से लिख रहे हैं, बराबर किसके है, कोण सी डी ए के, ठीक है। मतलब ये इतना 90 अंश ये इसके बराबर है, ठीक है, क्यों 90 अंश है। उसके बाद हमारे समकोण का हमारा कौन सा ये है, तो हमारा क्या है बी ए जो है बराबर है किसके, सी ए के, कितना 3 सेमी, सॉरी ठीक है 3 सेमी हो गया। उसके बाद हमारी भुजा, देखिए ये भुजा हमारी उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है और ये बराबर है। तो भुजा हमारी क्या है, ए डी जो है वो बराबर है, ठीक है। ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या हो गया कि समकोण का भुजा के हिसाब से हमारी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। इसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल ये वाला, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है, त्रिभुज डी ए ओ। ये देखिए एक त्रिभुज हमारा क्या है, डी ए ओ हो गया। उसका दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज सी बी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज डी ए ओ हो गया। और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज यहाँ पे यहाँ पे त्रिभुज सी बी ओ, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को आप उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, कहीं दिख ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पे हमारा 90 अंश है, समकोण हो गया। तो कोण डी ए ओ बराबर है किसके, कोण सी बी ओ के बराबर, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है हमारा, ठीक है। उसका दूसरा हमारा इसका समकोण का इसका कहाँ देखिए आपका 2.4 सेमी और इसका भी कहाँ कितना 2.4 सेमी। तो आप लिखेंगे डी ओ बराबर है सी ओ के, क्योंकि ये क्या है दोनों 2.4 सेमी का भुजा है, दोनों कहाँ है, ठीक है।
उसके बाद तीसरी भुजा ए ओ, देखिए ए ये तो डी हो, ए ओ बराबर क्या है बी ओ कितना है 2 सेमी, ठीक है। ये देखिए हमारा सम, ये हो गया सम कोण, ये हो गया कां और ये हो गया भुजा, तीनों हमारे बराबर, मतलब ये त्रिभुज हमारा क्या सर्वांगसम है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ए ओ बराबर त्रिभुज सी बी ओ क्या है हमारा सर्वांगसम है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं अगले नंबर सवाल। आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इस पे हमारा क्या दिया है कि बी डी और सी ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए सी और ए बी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं, ठीक है। ये हो गया, देखिए ए बी पर हमारा सी ई भुजा जो है लंब खींचा गया है और ए सी पर हमारा बी डी लंब खींचा गया है, ठीक है। और बी डी बराबर सी ई है, तो क्या त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ई सी बी के। त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ई सी बी के। ऐसे तो इसका फिगर बनाते हैं। आइए देखते हैं इसमें सवाल। इस समय सवाल में क्या दिया हमारे कि जो बी डी और सी ई भुजा है ये हमारी इस पे लंब है ए सी और ए बी पर। तो जब ये लंब है ए सी पर तो लंब मतलब 90 अंश, लंब हमेशा 90 अंश का होता है और इस पे भी लंब है तो मतलब ये भी 90 अंश है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भुजा लंबे 90 अंश है तो ये भी हमारा 90 अंश हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या करना है त्रिभुज डी सी बी, मतलब त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज ई सी बी सर्वांगसम है पूर्ण शांत है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सम कोण हमारा 90 अंश का है, तो आइए इसको उस पर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण डी ई सी, शायद डी बी सी है ना, डी बी सी इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इस वाला कोण को लेंगे, समझिए आप समझिए इस वाले कोण को लेंगे, मतलब बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर यहाँ पे कोण हो जाएगा सी ई बी, सी ई बी, ठीक है। कितना है हमारा, दोनों 90 अंश है क्योंकि लंब है, यहाँ पे लंब है तो 90 अंश होगा ही। उसके बाद देखिए हमारी ये भुजा, ये भुजा क्या है बी सी जो है बराबर है बी सी के, जबकि दोनों कां है हमारा, दोनों क्या है हमारा कां है। यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर बी सी, क्योंकि उभयनिष्ठ है ये, उभयनिष्ठ भुजा इसलिए बी सी बराबर बी सी हो गया। उसका तीसरा हमारा यहाँ पे देखिए बी डी बराबर सी ई लिखा है, क्या लिखा है बी डी बराबर क्या लिखा है सी ई लिखा है, ठीक है। तो बी डी कौन सा है, बी डी हमारा ये है बी डी बराबर सी ई, मतलब ये हमारी भुजा आपस में दोनों बराबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी बराबर सी ई बराबर है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है इसलिए बराबर है। यहाँ पे देखिए हमारा सम कोण ये हो गया, ये वाला सम कोण ये दोनों हो गया, उसके बाद ये हमारा कां हो गया, जबकि ये दोनों कां है हमारा, सर ये भुजा हो गई। जब तीनों हमारे साथ बराबर है तो हमारा क्या होगा त्रिभुज डी बी सी क्या है सर्वांगसम है त्रिभुज ई सी बी के, ठीक है। उसके बाद आ देते हैं दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या दिया इसमें कि क्या ई बी और भुजा क्या ये भुजा ई बी और भुजा सी डी में क्या संबंध है। भुजा 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 ई बी और भुजा सी डी में क्या संबंध है, ये दोनों संगत भुजाएं हैं। देखिए आप सर्वांगसम में संगत भुजाएं क्या है, ये है संगत भुजाएं, ठीक है। संगत भुजाएं क्यों संगत है, क्योंकि आप इसको पलट के रखेंगे तो ये इस पे ही आके रुकेगा, और इस पे इसको ढकेंगे तो ये उठ के ऐसे यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे हमारा कुल फिगर बनेगा, ऐसे बन जाएगा एक के ऊपर एक। ये हमारा सर्वांग, यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, ठीक है, यही हमारा बनेगा। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। उस प्रतिबंध को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए दो समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, ये दूसरा समकोण त्रिभुज। एक तो ये समकोण है, एक प्रतिबंध हमें याद है, अब दूसरा प्रतिबंध क्या आएगा, जबकि ये या तो उसका जो है ये कां बराबर हो, तो प्रतिबंध यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिबंध पे हम लिखेंगे दोनों त्रिभुज के कां और एक भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। एक तो ये हो गया एक प्रतिबंध समकोण त्रिभुज में, ठीक है। और उसके बाद या फिर हो सकता है हमारा समकोण में ये कोण इसके बराबर हो, तो ये हमारा दो कोण तीनों कोण आपस में बराबर, ये 90 अंश का हो गया। या फिर ये तो प्रतिबंध एक है,
दूसरा, दोनों त्रिभुज के, यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण, क्या तीनों कोण, मतलब आप कह सकते हैं ये 60 अंश 60 अंश 60 अंश और इस त्रिभुज का 60 अंश 60 अंश, तीनों कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, बराबर हो। इसमें कई सारे प्रतिबंध होते हैं। एक प्रतिबंध ये भी हो सकता है, देखिए एक कोण, दो कोण और एक भुजा बराबर हो, या फिर दो कोण भुजा हो गया, या फिर तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं, समकोण में इतने चीज होगा। तीसरा प्रतिबंध होगा, क्या होगा कि दोनों त्रिभुज के, ठीक है, दोनों त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो ये हमारे त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम हो तो त्रिभुज, इसको लास्ट में लिखेंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, उसका राय देखते हैं। चौथे नंबर सवाल क्या दिया हमारा, चौथी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी 13 सेमी, बी सी 5 सेमी और कोण भी समकोण, समकोण मतलब 90 अंश। तो त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें ए सी हमारा कितना हो, 13 सेमी हो, बी सी हमारा कितना हो, 5 सेमी हो, और कोण भी क्या हो हमारा 90 अंश, मतलब समकोण हो। समकोण मतलब 90 अंश का होता है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बी सी एक 5 सेमी की रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आएगा बी सी 5 सेमी, ये हमारा 5 सेमी हो गया। उसके बाद हमें कोण भी, ये कोण है, ठीक है, कोण भी 90 अंश का खींचना है, तो चांदी की सहायता से हम यहाँ पे 90 अंश खींचेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा चांदा, इसको हम यहाँ पे रख के इसको बराबर में लाइन को करेंगे। ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया, तो इक्वल हो गया, इसका यहाँ पे पॉइंट करके इसका लाइन खींचेंगे। ये हमारा कोण भी क्या हो गया, समकोण मतलब 90 अंश का। ठीक है, उसके बाद हमारा ए सी कितना हो, ये बी सी है ना, ये बी है और ये कितना है सी 5 सेमी, लिखना ही भूलिए। उसके बाद ये क्या हो गया, ये कोण भी 90 अंश का है। उसके बाद ए सी हमारा 13 सेमी का हो, तो आइए ए सी खींचते हैं। ए सी 13 सेमी कहाँ है, ये है 13 सेमी, तो बहुत बाहर चला गया है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे खींचेंगे, ऐसा करके इसको फिर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी सी 5 सेमी की रेखा खींचेंगे। ठीक है, 5 सेमी क्या है, बी सी। उसके बाद कोण भी हमारा कितना है, यहाँ पे आएगा हमारा 90 अंश का। ठीक है, इसको आइए खींच लेते हैं 90 अंश का, क्योंकि 13 सेमी का बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए ऊपर बन नहीं पाया हमारा, क्योंकि आगे जो है स्पेस नहीं है। इसका 13 सेमी, ए सी हमारा 13 सेमी का होना चाहिए, तो सी से हम 13 सेमी को मापेंगे। यहाँ पे सी आ गया और ये आ गया हमारा, अभी भी बहुत जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा, इसको और लंबा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे 13 सेमी आएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम खींचेंगे इसको 13 सेमी। ये हमारा क्या हो गया, ए, जहाँ पे दोनों काटेगा ये ए हो गया। ए सी कितना हो गया हमारा 13 सेमी, और ये हमारा कोण भी कितना है 90 अंश का। ऊपर इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर हमारा 13 सेमी बहुत ऊपर जाता है, जो कि यहाँ पे है। तो अभ्यास 13 ई द इंड।